किया है उनसे पूछकर ही टिकट दिया जाएगा। और जैसा बंसल न्यूज लगातार कह रहा है, क्या वो अपने बेटे को टिकट दिलाना चाह रहे हैं आरिफ अकील, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। जी अगली खबर। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है सर, क्योंकि वो आरिफ अकील साहब अपने बेटे को मैदान में उतारना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके भाई और उनके दूसरे बेटे के बीच भी लड़ाई चल रही है। तो यहाँ से कांग्रेस किसे मैदान में उतारती है, सीट को फिलहाल होल्ड कर दिया गया है, लेकिन देखने वाली बात होगी, हो सकता है अगली लिस्ट में उनका नाम सामने आ जाए। लेकिन फिलहाल इसी बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं, बालाघाट से ये जुड़ी खबर है। बीजेपी से कांग्रेस में आए बोधराम भगत को टिकट मिल गया, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कटंगी से विधायक का टिकट काटकर बोधराम भगत को टिकट मिला है। बालाघाट से आपको जानकारी दे दी कि बोधराम भगत जो कि सांसद रहे हैं और अभी बीजेपी से कांग्रेस में उन्होंने शामिल हुए हैं, लेकिन यहां से पार्टी ने उन पर दाव खेल लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी से कांग्रेस में आए बोधराम भगत को पार्टी ने टिकट किया और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में आए अनुभा मुंजारे पर भी पार्टी ने दाव खेल लिया है। सपा से कांग्रेस में आए अनुभा मुंजारे, जिन्हें भी टिकट दिया गया है, 3 बार नगर पालिका अध्यक्ष भी अनुभा मुंजारे रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक तरफ कांग्रेस ने बीजेपी से आए सांसद को मैदान में उतार दिया, दूसरी तरफ अनुभा मुंजारे जिन्हें पार्टी ने टिकट दिया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मनोज जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, मनोज जी क्या कहेंगे सर? देखिए, अनुभा मुंजारे को यदि टिकट दिया है सपा से, तो ये समझ आ रहा है कि 3 बार की वो नगरपालिका अध्यक्ष रही है, तो उनके पास बड़ा लंबा अनुभव है। मुंजारे जो पहले रहा करते थे, उनका भी उस क्षेत्र में बड़ा खासा वर्चस्व रहा है। निशांत हमारे साथ जुड़े, निशांत से ज्यादा बेहतर बात कर लेंगे। और बालाघाट से जैसी उम्मीदें थी जिसका जिक्र हम कर रहे थे, कटंगी से बोधराम जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा, कांग्रेस का दामन थामा, तो ये उम्मीदें थी कि अब कांग्रेस उन पर दांव लगाएगी। और आप देखिए 2 नाम, अनुभा मुंजारे और बोधराम। निशांत से ले लेते ये सवाल। निशांत, क्या कहेंगे, जिसका जिक्र बंसल न्यूज लगातार करता रहा था, आपसे भी बात होती रही थी, बोधराम के नाम को लेकर ये चर्चा थी कि उन पर दांव लगाएगी अनुभा मुंजारे। दोनों के पास लंबा अनुभव, क्षेत्र का परिचय, कितना काबिल माना जाए इन टिकटों को? जी बिल्कुल, अगर आप बालाघाट ज़िले की बात करें तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों में 5 पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। 3 तो एक्सपेक्टेड थी ही, क्योंकि हिना कावरे और संजय उइके सिटिंग एमएलए हैं, उनकी टिकट रिपीट की गई है। इसके अलावा मधु भगत को परसवाड़ा से टिकट दिया गया है, जो कि पूर्व विधायक हैं। 2 नाम ज़रूर चौंकाने वाले हैं, या यूँ कहें कि पिछले कुछ समय से उनको लेकर तैयारी चल रही थी कि उन्हें टिकट दी जाएगी। पहला नाम है बोध सिंह भगत का। बोध सिंह भगत बालाघाट ज़िले के राजनीति के बड़े नेता हैं। बोध सिंह भगत एमएलए भी रहे हैं 2003 में, उसके बाद 2014 में वो सांसद बने। 2019 में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़े और एक तरीके से बीजेपी से वो सस्पेंड थे। और इसी दौरान कांग्रेस के वो संपर्क में आए और कांग्रेस ने उन्हें वहाँ पर उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी पहले ही वहाँ पर गौरव सिंह पारधी को उम्मीदवार बना चुकी है, तो बेहद दिलचस्प मुकाबला कटंगी में होने की संभावना है। हालांकि कांग्रेस की ही एक और दावेदार केसर बिसेन कटंगी से थी, जिन्होंने मोर्चा खोला हुआ है। तो अब देखना होगा कांग्रेस वहां पर कैसे डैमेज कंट्रोल करती है। नहीं, लेकिन गौरव पारधी की आप बात कर रहे हैं, निशांत, गौरव की आप जो बात कर रहे हैं, क्या गौरव पारधी बहुत नया चेहरा है, एक अच्छा चेहरा जिनका जिक्र लगातार बंसल न्यूज कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। सामने बोधराम भगत होंगे जिनके पास एक लंबा अनुभव, जिसका मैं आपसे पहले भी सवाल कर रहा था। लेकिन दोनों की टक्कर को क्या ये माना जाए कि इस बार का चुनाव कटंगी का अभी तक का सबसे अलग चुनाव होगा? बिल्कुल बिल्कुल, कटंगी में जो अगर हम जातिगत आधार पर देखें तो दोनों पवार समाज से आते हैं, चाहे गौरव सिंह पारधी हो या फिर बोध सिंह भगत। और जहां बोध सिंह भगत के पास अनुभव है, वहीं गौरव पारधी युवा चेहरा हैं और बहुत पॉपुलर हैं। पिछले इलेक्शन में उन्होंने वारासिवनी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में फॉर्म भरा था, लेकिन एन इलेक्शन के मौके पर शिवराज सिंह चौहान उनके निवास पर पहुंचे और उनका फॉर्म उठवाया था और कमिटमेंट किया था कि अगली बार उन्हें कंसीडर किया जाएगा। तो गौरव को इस बार वारासिवनी नहीं, लेकिन कटंगी से मौका दिया गया है। कटंगी से में वो मेहनत भी कर रहे थे। कटंगी में बहुत ही ज़बरदस्त फाइट होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर बीएसपी का भी वोट बैंक है, तो एक प्रत्याशी वहाँ बीएसपी के भी हैं, दूसरे भी हैं। त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ पर होगा और काफ़ी टक्कर का मुकाबला होगा। मैं बालाघाट सीट पर आऊँगा मनोज जी। बालाघाट बीजेपी का गढ़ है। 1985 से यहाँ पर गौरीशंकर बिसेन एमएलए हैं। इस बीच 2 बार कांग्रेस हालांकि सत्ता में आई, लेकिन उस दौरान गौरीशंकर बिसेन लोकसभा सदस्य थे। इस बार
यहाँ पर जातिगत आधार पर अनुभा मुंजारे की एंट्री करवाई है कांग्रेस ने। अनुभा मुंजारे पूर्व सांसद कंकर मुंजारे की पत्नी है। इसके अलावा उनकी अपनी प्रखर राजनेता के तौर पर पहचान है। वो नगरपालिका की 3 बार अध्यक्ष रही हैं और लोधी समाज के बीच काफ़ी जाना माना चेहरा है। तो कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि इस बार गौरीशंकर बिसेन के गढ़ में वो कड़ी टक्कर अनुभा मुंजारे के सहारे देने जा रही हैं और एक तरीके से कांग्रेस की एक बड़ी रणनीतिक जमावट यहाँ पर है। बीजेपी की यहाँ भी पर नई भी रणनीति चूंकि वो होगी। निशांत, समाजवादी एक अंतिम पार्टी सवाल, निशांत एक अंतिम सवाल। बीजेपी की भी नई रणनीति होगी, इसीलिए आप देखिए जब सूची आई तो गौरीशंकर बिसेन इस सूची में दिखाई नहीं दिए। एक दिन पहले मेरी उनसे बात भी हुई तो उन्होंने कहा इंतजार कीजिए। तो इंतजार में क्या गौरीशंकर आएंगे या कोई और? देखिए, गौरीशंकर बिसेन 1 साल पहले ये ऐलान कर चुके थे कि वो बालाघाट विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी साफ था वो अपनी बेटी मौसम बिसेन के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। मौसम भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करती रही हैं। 2014 में उनका टिकट फाइनल हो गया था, एन मौके पर कटा था। 19 में भी वो लोकसभा की दावेदार थी, अब 2023 में विधानसभा की दावेदार हैं। पूरी कोशिश है गौरीशंकर बिसेन की कि मौसम बिसेन यहाँ से विधानसभा की प्रत्याशी बने और अभी भी बिसेन साहब आश्वस्त हैं कि उनकी बेटी को टिकट मिल जाएगा। लेकिन अब चूंकि ये बीजेपी ही जानती है कि वो किस पर दांव लगाने जा रही है, लेकिन एक बात तय है कि अनुभा मुंजारे की एंट्री से बालाघाट विधानसभा का चुनाव और दिलचस्प जया, हो एक गया। चीज और है, निशांत धन्यवाद आपका। एक चीज और इसमें नजर आ रही है, जैसा निशांत कह रहे हैं कि दोनों महिला, यदि मौसम को टिकट वहां से मिलता है तो महिला वर्सेस महिला हो जाएगा। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अब इस पर विचार कर सकती है। हालांकि परिवारवाद आ जाएगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव में बचना चाह रही है। क्या परिवारवाद की तरफ जाएगी भारतीय लेकिन जनता पहले पार्टी? की हाँ जी लिस्ट में तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया सर। जी बिल्कुल। पूर्व की जो लिस्ट थी उसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया कि बीजेपी